आज फ़ोन और इंटरनेट इंसान की ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम बिना खाए रह लेते हैं पर बिना इंटरनेट के नहीं रह पाते। चलो समझते हैं कि आधी से ज़्यादा दुनिया की जनसंख्या को जोड़ने वाला यह इंटरनेट आखिर बना कैसे। इंटरनेट का इतिहास दिमाग और मशीन को जोड़ने की एक कहानी है। कैसे रिसर्चर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बना एक प्रोजेक्ट आज ग्लोबल नेटवर्क बन गया। इस सब की शुरुआत हुई अमेरिका में। वक्त था 1960s का। कोल्ड वॉर के चलते यूएस डिफेंस को मजबूत करने और रिसर्चर्स को इंफॉर्मेशन जल्दी शेयर करने के लिए कनेक्टिविटी नेटवर्क की आवश्यकता थी, जिसके चलते यूएस ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी बनाई और इसे नाम दिया अर्पानेट। इसका काम था यूएस बेस्ड पेंटागन से फंडेड रिसर्च कंप्यूटर्स और टेलीफोन लाइंस को आपस में जोड़ना। यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, पर अब फास्टर ग्रोथ के लिए और भी इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने की ज़रूरत थी, जिसमें यूएस और यूरोप के मेजर इंस्टीट्यूशंस शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन सभी को एक यूनिफॉर्म सिस्टम में जोड़े कैसे, क्योंकि सभी को जोड़कर प्रॉपर डेटा शेयरिंग के लिए एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो सबके लिए सेम हो और जिसे सारे कंप्यूटर समझ सकें। और तभी 1980s में विंसेंट सर्फ और बॉब कान ने TCP/IP प्रोटोकॉल दिया, जिसने ये बताया कि इस इंटरनेट पर डेटा शेयर कैसे होगा और सभी आपस में कैसे कनेक्ट होंगे। अभी तक इंटरनेट मेनली यूएस गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, पर अब इसके विस्तार को देखते हुए इसका डिसेंट्रलाइजेशन की मांग उठी और इसके लिए एक सेपरेट बॉडी बनाई गई, नेशनल साइंस फाउंडेशन। नाम दिया गया NSF नेट। मार्केट में अब पर्सनल कंप्यूटर्स भी आ गए थे और NSF नेट के रैपिड कमर्शलाइजेशन से इंटरनेट और तेज़ी से फैला। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया, एक प्लेटफॉर्म जिसने इंटरनेट को ग्राफिकल इंटरफेस दिया और इंटरनेट को आम लोगों के लिए खोला। वर्ल्ड वाइड वेब के बनते ही दुनिया में वेब पेजेस बनने लगे और तभी 1993 में पहला ब्राउज़र मोसेक बना, जिसने वेब पेजेस एक्सेस प्रोवाइड की। एंड रेस्ट इज़ द हिस्ट्री।